ये कहानी शुरू होती है बहुत से भेड़ों को दिखाते हुए जो एक लोहे की खान से लोहा निकालने का काम कर रहे थे। तभी उनके पास एक टाइगर आता है जिसका नाम है टाई लॉन्ग। वो उनसे से कहता है कि जाओ जाकर बता दो अपने उस वॉरियर को कि टाई लॉन्ग वापस आ गया है, वह भी पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन के। अब सीन कट होता है और हमें ड्रैगन वॉरियर पो, जो कि एक पांडा है, उसका गांव दिखाया जाता है। पो अपने गांव की हिफाजत करता है, इसलिए तो यहाँ सब चैन से रहते हैं। पो की वजह से ही उसके गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। यहाँ मास्टर शिफुको से मिलने के आते हैं जिन्होंने उसे कुंग-फू सीखकर ड्रैगन वॉरियर बनाया था। वह उससे कह रहे थे कि अब तुम्हारे ड्रैगन वॉरियर बनने के दिन खत्म हो गए हैं, वक्त आ गया है कि तुम्हें इस शहर के लिए अब किसी और को ड्रैगन वॉरियर चुनना होगा। जबकि पो को खुद मेडिटेशन करके अपने अंदर की पावर को बाहर निकाला होगा, यानी उसे अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान देना होगा। ये सब बातें तो उसके दिमाग में बैठ ही नहीं रही थी। वह मास्टर से कहता है कि नहीं, वह खुद ही ड्रैगन वॉरियर बना रहना चाहता है। लेकिन यहाँ पर मास्टर शिफू उसे साफ साफ कह देते हैं कि पो तुम्हें मेडिटेशन ही करनी होगी, क्योंकि हमारे ग्रैंड मास्टर भी यही चाहते थे और इसी की वजह से उन्होंने अपनी स्टिक तुम्हें दी थी। ना चाहते हुए भी पो को उनकी बात मानी पड़ती है और अब मास्टर शिफू शहर में एक इवेंट रखते हैं नया ड्रैगन वॉरियर चुनने के लिए। इस इवेंट पर बहुत से कुंग-फू चैंपियंस आते हैं और अपनी अपनी स्किल्स दिखाते हैं। मास्टर शिफू पो से कह रहे थे कि अब तुम इनमें से किसी एक को ड्रैगन वॉरियर चुनो। तो यहाँ पर खड़े सभी लोगों के चेहरे देखता है जो अब उसके ड्रैगन वॉरियर ना होने की वजह से उदास थे, जिन्हें देखने के बाद वह सबसे कहता है मैं ही अगला ड्रैगन वॉरियर हूँ और मैं ही आगे भी ड्रैगन वॉरियर रहूंगा। इस बात से मास्टर शिफू नाराज हो गए थे। वो उसे दोबारा समझाते हैं और कहते हैं तुम्हारा स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाना बहुत जरूरी है, तुम्हें मेडिटेशन करनी चाहिए। इस बार पो उनकी बात मानकर मेडिटेशन करने तो बैठ जाता है, लेकिन तभी उसे फील होता है कि उसके महल के अंदर कोई घुस आया है। यह एक फॉक्स थी जो उसके महल में चोरी करने के लिए आई थी। वह अपनी अच्छी कुंग-फू स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उस फॉक्स को पकड़ लेता है और क्योंकि वह चोरी करने के लिए आई थी इसलिए वो उसे जेल में भी करवा देता है। जिस दौरान फॉक्स को जेल में लेकर जाया जा रहा था, इस दौरान यहाँ पर एक भेड़ आता है जो टाई लॉन्ग का पैगाम पो तक लेकर आया था। क्योंकि टाई लॉन्ग वापस आ गया है और अब पो को उससे लड़ना था। ये सुनकर पो थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि टाई लॉन्ग को तो उसने खुद मारा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह वापस आ गया। फॉक्स जो वहां से दूर जा रही थी वह पो से कहती है तुम्हें पैरों के निशान का पीछा करना चाहिए, शायद इससे तुम्हें कोई हिंट मिल जाए। फॉक्स को तो अब जेल में डाल दिया गया था, लेकिन पो के दिमाग में अब भी उसी की बातें चल रही थी, इसलिए तो अब उस लोहे की खान के पास जाता है जहां टाई लॉन्ग आया था। वह नोटिस करता है कि टाई लॉन्ग के पाँव अचानक से छोटे छोटे पाँवों में बदल गए थे और यह चीज उसे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। और इसे मिस्ट्री का पता लगाने के लिए अब वो जेल में फॉक्स से मिलने आता है। वह फॉक्स से सवाल करता है कि वह पाँव इतने छोटे कैसे हुए हैं, तुम्हें क्या पता है, तुम क्या बता सकती हो। जिसके जवाब में फॉक्स कहती है जिसे तुम टाई लॉन्ग समझ रहे हो वो असल में टाई लॉन्ग है ही नहीं, वह एक लिजर्ड है, एक कमेलियन जो अपना रूप किसी में भी बदल सकती है और अब इसका प्लान है कि वह इस सारी दुनिया को तबाह करके यहाँ पर हुकूमत करेगी। फॉक्स पो को ये भी बताती है कि वह जानती है कि कमेलियन कहाँ रहती है। पो उसे कमेलियन का पता बताने को कहता है, लेकिन यहाँ फॉक्स कहती है कि इसमें तो तुम्हारा फायदा है, मेरा क्या फायदा होगा, मैं तो जेल में बंद हूँ। को समझ गया था कि वह भी इस जेल से निकलना चाह रही है, वह उसे जेल से निकलवा लेता है और अब ये दोनों कमेलियन को पकड़ने के लिए निकलते हैं। रास्ते में पो और फॉक्स दोनों ही बहुत बातें करते हैं। फॉक्स उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स मर गए थे, उस मुश्किल वक्त में कुछ चोरों ने उसे सहारा दिया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया और चोरियां करना सिखाया, जिसकी मदद से ही आज वह अपना गुजर बसर कर रही थी। अब पो को ये भी बताती है कि उसके सभी साथी उसी शहर में रहते हैं जहां कमेलियन रहती है, इसलिए वह कमेलियन के बारे में इतना जानती थी। अब वह पो को लेकर अपने साथियों से मिलवाने के लिए आती है, जो पो को बहुत क्यूट लग रहे थे लेकिन असल में थे बड़े खतरनाक। खैर पो को तो कमेलियन के महल जाना था, क्योंकि वह कमेलियन का दुश्मन था, तो सीधे रास्ते से कोई इसका वेलकम तो ना करता। वो लोग छुपकर महल के अंदर जाते हैं, लेकिन पीछे के रास्ते में भी उन्हें बहुत सारे क्रोकोडाइल सोल्जर का सामना करना पड़ता है जो कि कमेलियन के थे। फॉक्स पो से धीरे धीरे निकल जाने को कहती है, लेकिन पो की एक अजीब सी हरकत से सभी क्रोकोडाइल जग जाते हैं। इससे पहले कि क्रोकोडाइल उसे पकड़ लेते, फॉक्स और पो दोनों ही भागते भागते महल के अंदर पहुंच जाते हैं। महल के मेन एरिया में जाते जाते उन्हें रास्ते में बहुत से ट्रैप्स का सामना भी करना पड़ा था। हम देखते हैं कि वह जल्दी जल्दी आगे आगे बढ़ रहा था और फॉक्स पीछे ही रह गई थी। तभी अचानक पो के ऊपर एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा गिर जाता है। फॉक्स ये देखकर परेशान हो जाती है। वो जब पो के ऊपर से ये पिंजरा हटाने की कोशिश करती है तो ये पिंजरा भारी होने की वजह से वह नहीं हटा पा रही थी। इस वक्त पो उसे अपनी जादुई छड़ी दे देता है जिसकी ताकत से वह ये पिंजरा उठा सके, लेकिन फॉक्स के हाथ में छड़ी आते ही वह तो ऐसे बदली जैसे वो पो को तो जानती ही ना हो। इसी टाइम पर कमेलियन यहाँ आती है और उसे पिंजरे में फंसा देखकर हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा ये फॉक्स तुम्हारी मदद करेगी। अरे बचपन से तो मैंने इसे पाला है, यह मेरे लिए काम कर रही थी, मैंने ही इसे काम दिया था कि तुम्हारा भरोसा जीतकर तुम्हारी यह छड़ी हासिल करे। कमेलियन पो को फॉक्स की स्टोरी सुनाती है और कहती है कि जब ये छोटी सी थी तो मैंने देखा कि यह अकेली है, लेकिन अकेली होने के साथ साथ यह बहुत ज्यादा होशियार और हिम्मत वाली थी।
इसीलिए मैंने इसे पाला पोसा और यही वजह है कि आज तक ये मेरे काम आ रही है। जिस दिन यह मेरे काम आना बंद हो जाएगी मैं इसे छोड़ दूंगी। यह बातें तो फॉक्स भी सुन चुकी थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिसे उसने इतनी इज्जत दी, अपना मास्टर माना, वह सिर्फ फॉक्स का इस्तेमाल कर रही थी। और अब तक उसने कमेलियन का साथ देकर बहुत बुरा किया है और इससे आगे वो फैसला करती है कि अब कभी भी वह कमेलियन का साथ नहीं देगी। यहाँ पो कमेलियन से पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम्हें मेरी छड़ी क्यों चाहिए। इसके जवाब में कमेलियन बताती है कि एक वक्त था जब मैं भी कुंग-फू सीखना चाहती थी। मैं कुंग-फू के हर मास्टर के पास गई लेकिन किसी ने भी मुझे कुंग-फू नहीं सिखाया क्योंकि हर कोई उसे यह कह देता था कि वह बहुत छोटी और कमजोर है। और इन सब के चलते उसे इतना गुस्सा आया कि उसने ब्लैक मैजिक सीख लिया और उसका मैजिक इतना पावरफुल है कि वह किसी का भी रूप ले सकती है। वो उसे कहती है कि मैं किसी का भी रूप तो ले सकती हूँ लेकिन अभी भी मुझमें एक कमी है, मैं उनके भेष में उन जितनी ताकतवर नहीं होती। उन जितनी ताकतवर होने के लिए मुझे उन्हीं की ताकत चाहिए, इसीलिए मुझे तुम्हारी छड़ी चाहिए थी। मैं जानती हूँ तुम्हारी छड़ी कोई आम छड़ी नहीं है, अगर इसके साथ किसी की ताकतें जोड़ दी जाए तो ये सोल की दुनिया का रास्ता खोल देगी और मैं वही रास्ता खोल के सभी मरे हुए कुंग-फू मास्टर्स की सोल को दुनिया में लाना चाहती है और उनकी पावर्स लेकर बहुत ताकतवर बनना चाहती हूँ। कमेलियन की यही सारी बातें सुनकर पो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो पिंजरा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। उसे पिंजरा तोड़ते देख कमेलियन उसे बताती है कि मैंने इसे अपने माया से बनाया है और यह इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। ये सुनते ही पो का दिमाग चलता है और वह पिंजरे की बजाय नीचे की जमीन ही तोड़ देता है, जहां नीचे वाले फ्लोर उसका सामना होता है कमेलियन के बहुत सारे सोल्जर से जो एक साथ ही पो के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब पो अपनी कुंग-फू की स्किल्स से बड़ी आसानी से सबको हराते हुए वहां से बाहर निकल आता है। वह जैसे ही महल से बाहर निकला हम देखते हैं कि वहां फॉक्स भी आ गई। फॉक्स के हाथ में पो की छड़ी भी थी। वो पो से कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, तुम्हारी छड़ी इस बुरी कमेलियन को नहीं देनी चाहिए थी। पो छड़ी लेने के लिए आगे बढ़ता है तभी पीछे से असल फॉक्स आ जाती है। फॉक्स पो से कहती है नहीं तुम उससे दूर हो जाओ, लेकिन इतने में पो तो छड़ी को टच कर चुका था। छड़ी को टच करते ही पो की सारी ताकतें और छड़ी की ताकतें मिल चुकी थी, जिन ताकतों को कमेलियन माया के जरिए अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है क्योंकि इन्हीं ताकतों की मदद से तो वो सोल्स की दुनिया का दरवाजा खोल सकती थी। इन सब ताकतों को लेने के बाद कमेलियन पो को उठती है और अपने महल से नीचे फेंक देती है। कमल किसी टावर की तरह लंबा था और पो बहुत ऊंचाई से नीचे गिर रहा था। इससे पहले वह नीचे गिरकर मर जाता, इसे कोई संभाल लेता है। और ये थे उसके दोनों डैड्स, एक थे पैंडा डैड और एक थे वह डैड जिन्होंने उसे यूं हमेशा पाला था। वह हैरानी में उनसे पूछता है कि आप लोगों को मेरा पता कैसे चला, आप लोग यहाँ कैसे आए। जिस पर वह कहते हैं कि हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। वह यहाँ अपने डैड को बताता है कि इस तरह से कमेलियन ने उसे धोखा देकर उससे उसकी छड़ी ले ली है। सारी कहानी सुनाने के बाद ये दोनों अंदाजा लगाते हैं कि कमेलियन बहुत ज्यादा ताकतवर है, उससे लड़ने में जान का खतरा भी हो सकता है, इसलिए वह पो को उससे न लड़ने को कहते हैं। लेकिन पो फैसला कर चुका था कि उसने जो गलती की है वह उससे सुधरेगा, वह अपनी छड़ी को वापस हासिल करके ही रहेगा। यहाँ हम देखते हैं कि कमेलियन पो की ताकत और उस छड़ी की ताकतों का इस्तेमाल करके सोल्स की दुनिया का दरवाजा भी खोल देती है और उसने सोल्स की दुनिया से सबसे पहले टाई लॉन्ग को वहां बुलाया। उसके यहाँ आते ही वह उसकी सारी ताकत यहाँ ले लेती है और यहाँ पर टाई लॉन्ग उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में जो छड़ी है मैं जानता हूँ कि यह पो की है, उसने तुम्हें ये कैसे दी। कमेलियन कहती है यह मैंने उससे ली है। टाई लॉन्ग उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वह तुम्हें उसकी छड़ी इतनी आसानी से दे दे, जिसके जवाब में कमेलियन कहती है अरे नहीं, उसने मुझे कहाँ दी है, मैंने उसे छीनी है और अब मैं इसकी मदद से सोल्स की दुनिया से सभी कुंग-फू मास्टर्स को बुलाकर उनकी ताकत ले लूंगी। यह सुनकर टाई लॉन्ग को भी गुस्सा आता है और वह यहाँ कमेलियन के आदमियों को मारना शुरू कर देता है। उसे ऐसा करते देखकर कमेलियन उसकी सारी पावर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और जब टाई लॉन्ग कमजोर सा हो जाता है तो वह उसे एक पिंजरे में कैद कर देती है। बिल्कुल टाई लॉन्ग की तरह ही अब वह सोल्स की दुनिया से एक एक मॉन्स्टर को निकालती है और उनकी पावर्स ले लेकर उनको कमजोर करके पिंजरे में कैद कर देती है। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पो कमेलियन से लड़ने के लिए आ रहा था और इस दौरान उसके सामने फॉक्स आती है जो उससे कहती है कि मैं सुधर चुकी हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन पो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था क्योंकि पो को तो उस पे विश्वास ही नहीं था। जिस पर वह कहती है मुझे पता चल गया है कि कमेलियन बुरी है और उससे लड़ने में मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि वह अब कमेलियन के महल में पहुंच चुका था जहाँ पर वह कमेलियन को अपनी बातों में लगा लेता है और अचानक से उसके ऊपर किसी बड़ी सी लोहे की चीज से हमला होता है। यह हमला उसके ऊपर फॉक्स ने किया था और इस हमले की वजह से कमेलियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वह इस गुस्से में अपनी सारी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर के अंदर चेंज करती है। उन सभी मास्टर्स की ताकतों को कंबाइन करते हुए जिनको उसने सोल्स की दुनिया से निकला था, उसके इस भयानक रूप से भी पो और फॉक्स डर नहीं रहे थे। अब कमेलियन अपने आप को पो की तरह ही एक पांडा में बदल लेती है। वो भी अब उससे फाइट कर रहा था लेकिन फाइट करते करते ज़हीर सी बात है कि उसकी सारी ताकतें कम होने लगी थी और कमेलियन उसे एक पिंजरे में कैद कर चुकी थी। यहाँ फॉक्स जो उसे पिंजरे में देखती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है।
लेकिन पो इससे कहता है नहीं, तुम इसमें अपनी ताकत ज़ाया ना करो, तुम खुद भी कमेलियन से लड़ सकती हो। और इस काम के लिए पो उसे अपनी छड़ी दे देता है। वह उस छड़ी को लेते ही फॉक्स के अंदर अजीब सी ताकतें आ गई थी और अब छड़ी के एक ही वार से वो कमेलियन को नीचे गिरा देती है। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पो भी जेल से आज़ाद हो गया था। उसे पिंजरे से बाहर निकलता देखकर फॉक्स उससे सवाल करती है कि तुम खुद ब खुद जब इस पिंजरे से निकाल सकते थे तो तुमने अपनी छड़ी मुझे क्यों दी। जवाब में पो कहता है क्योंकि मैं जानता था कि तुम बहुत ताकतवर हो। मैं तुम्हें सिखा रहा था कि तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, जो कि तुमने तो कुछ ही देर में सीख लिया। उनकी इन्हीं बातों के दौरान पीछे से कमेलियन उन पर हमला करती है, लेकिन पो तो इस हमले के लिए पहले से ही सहनी तौर पर तैयार था। वह अपने आप को इस हमले से बच्चा भी लेता है और अब अपनी छड़ी को घुमाते हुए उसके ऊपर ऐसा हमला करता है कि वो नीचे गिर जाती है। पो अब उसके ऊपर छड़ी मारता है और उसके अंदर से सभी कुंफू मास्टर्स की पावर को बाहर निकाल लेता है। वह सबकी पावर सबको वापस करता है। सभी मास्टर्स पहले जैसे हो जाते हैं और कमेलियन पहले की तरह कमजोर हो जाती है। अपनी ताकत वापस पाकर सभी कुंफू मास्टर्स पो के आगे सर झुकाते हैं और यहाँ टाई लॉन्ग कहता है कि पहले मुझे लगता था कि उगुए का तुम्हें ड्रैगन वॉरियर बनाने का फैसला ठीक नहीं था, लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि तुम ही एक अच्छे ड्रैगन वॉरियर हो। के बाद वह सारे पो से कहते हैं कि हमें अब वापस सोल्स की दुनिया में जाना होगा। उनकी यह बात सुनते ही पो अपनी छड़ी से सोल की दुनिया का दरवाजा खोल देता है और ये लोग सही सलामत अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। टाई लॉन्ग जो सबसे पीछे था, हम देखते हैं कि वह जाते जाते कमेलियन को भी गले से पकड़ लेता है और पो से कहता है ये भी इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ रहने के लायक नहीं है, इससे भी हमारे साथ ही चलना चाहिए। कमेलियन के जाने से यहाँ पर खतरा खत्म हो जाता है, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। इसीलिए पो अब फॉक्स को लिए दोबारा से अपने गाँव में आ जाता है। उसने अब फैसला किया है कि वो मास्टर शिफू के कहने पर मेडिटेशन करेगा, जबकि उसकी जगह अब उसने एक नए ड्रैगन वॉरियर को चुन लिया था, जो कोई और नहीं बल्कि फॉक्स ही थी। मास्टर शिफू भी उसका फैसला मान चुके थे। उसके बाद दिखाया जाता है कि पो के 4 दोस्त जो उसके गांव से बाहर गए थे वह भी उसके गांव में वापस आ जाते हैं और वह फॉक्स को ड्रैगन वॉरियर बनने की ट्रेनिंग देते हैं। पो मेडिटेशन करता है और इन सबके साथ यह कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।